अभी तक कठिन वाली कोई चीज तो मैंने पढ़ाई ही नहीं। अभी तो सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ाया है, I इज इक्वल टू dq by dt, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। और ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। अभी 12th वाली चीजें तो पढ़ाई ही नहीं है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है है ना। डरो मत, थोड़ा सा हौसला रखो, रिवीजन रेगुलर करते रहो, सब आ जाएगा। देखिए रूम टेम्परेचर, जो मैंने समझाया वही सारी चीजें मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर मूव रैंडमली विद अ स्पीड ऑफ ऑर्डर 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। यानी रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड देखो ये है। मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रैंडम होता है। देयर इज नो नेट चार्ज फ्लो इन एनी डायरेक्शन, यानी कि चार्ज का जो नेट अगर मैं निकालूं भाई कितना चार्ज फ्लो हो गया, सो दैट इज इक्वल टू 0, राइट, दैट इज इक्वल टू 0। इसी वजह से भाई साहब इनिशियली एवरेज वेलोसिटी भी 0 था और करंट की वैल्यू भी इनिशियली कितनी थी, 0, राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, तो भैया ड्रिफ्ट स्पीड का कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको भी समझाया था। कोलिजन बार-बार हो रहा है जिस वजह से जो वेलोसिटी बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ नहीं पाती है, स्पीड बहुत ही कम आती है, वही स्पीड जो है वो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है। पढ़ो जरा थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो भैया। हाउएवर दिस फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। किस फोर्स की बात हो रही है भैया, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो रही है। F बराबर E वाले फोर्स की बात हो रही है कि दिस फोर्स डज नॉट कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। ये जो फोर्स है हमारा भाई, फोर्स कोई भी फोर्स क्या काम करता है, फोर्स वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन वो फोर्स यहां पर वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, राइट। इंस्टेड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स टू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत छोटी सी डिस्टेंस 5 × 10⁻⁸ मीटर के आसपास, बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं याद करना हमको, राइट, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन चलता है एंड कोलाइड्स विद फिक्स्ड आयन और एटम ऑफ द कंडक्टर। तुरंत वो क्या करता है, कंडक्टर के किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाता है। ईच कोलिजन ट्रांसफर्स सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी टू द आयंस। इसकी वजह से क्या होता है, इस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किसके पास चली गई भैया, कंडक्टर के एटम्स के पास चली गई। एक चीज बताओ, ये जो कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन में इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन कंडक्टर की टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या वो एनर्जी कांस्टेंट है, क्या वो एनर्जी कांस्टेंट है, बताओ भाई साहब। ये दीप चौधरी बेटा सुधर जाओ वरना 100% तुम ब्लॉक कर दिए जाओगे। Each collision transfers some of the electron's kinetic energy to the ions. Because of the collision, electron moves slowly along the conductor, or we can say it acquires a drift velocity. जो इलेक्ट्रॉन्स है बहुत ही धीरे-धीरे रेंगना शुरू करता है और उसी रेंगने वाली स्पीड को ही बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने राइट साइड में दिखाया था तब मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई साहब लेफ्ट साइड में दिखाया था। कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई साहब? देखो अगली चीज देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ सॉलिड कंडक्टर। किसी भी सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास दो तरह का मोशन हो सकता है। सबसे पहला मोशन है बेटा रैंडम और थर्मल मोशन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के पहले हो रहा था और उसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसकी स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट स्पीड कहलाती है, वो मोशन ड्रिफ्ट मोशन कहलाता है, जो कि लगभग 10⁻⁴ या 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है। बिल्कुल लिख लेना शोभा, इसको लिख लेना भाई। नेट करंट ड्यू टू रैंडम और थर्मल मोशन इज 0। ये मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूं भाई। नेट करंट की वैल्यू बेटा कितनी होती है, 0, किसी भी जगह पर देख लो। नेट करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन इज नॉन 0। अगर आप ध्यान से देखो तो जो रैंडम मोशन हो रहा था यानी कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू थी वो कितना था, 0 के बराबर, राइट, करंट 0 था। लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब कॉन्सेप्ट आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो अब वहां पर क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे, है ना, इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों वहां पर कुछ ना कुछ करंट जो है वो फ्लो हो रहा होगा, राइट। क्लियर है भाई? जल्दी से एक बार हार्ड स्पैम कर दो भाई अगर बात समझ में आ रही है तो। राइट, चलो भाई अगली चीज देखो जरा, जो मैंने समझाया। थर्मल मोशन क्या होता है, बच्चा कह रहा है थर्मल मोशन का मतलब बेटा कोई भी कंडक्टर जो कि रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है उसके पास अपनी कुछ तो हीट है ना, उस रूम टेम्परेचर की वजह से उसके पास जो भी हीट है, उस हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो थर्मल मोशन कहलाता है, राइट। चलो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज हैव ओनली रैंडम मोशन, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन सिर्फ और सिर्फ रैंडम मोशन था, और उस रैंडम मोशन की वजह से भाई साहब नेट करंट हमेशा 0 के बराबर होता है, ये सबको पता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैव बोथ मोशंस, है ना। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास दोनों मोशन आ गए, यानी कि रैंडम मोशन जो पहले से था वो तो है, लेकिन उसके पास ड्रिफ्ट मोशन भी आ गया, और करंट की वैल्यू अब कितनी हो गई, नॉन 0 हो गई। वो भी किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट मोशन की वजह से। बिल्कुल इसी तरीके से एज इट इज आप लोग लिख लेना ताकि ये फील आपके अंदर बना रहे, है ना। इसीलिए पहले आपको समझाया था ताकि थोड़ा सा जो है फील आ जाए। उसके बाद फिर यहां पर मैंने रेडीमेड आपको रिटर्न दे दिया है। ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट मोशन किधर की तरफ होता है, ड्रिफ्ट मोशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का डायरेक्शन किधर से किधर भैया, हाई यानी कि हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट से लो पोटेंशियल वाले पॉइंट की तरफ। सुदीप कह रहे सर ड्रिफ्ट मोशन बोलने का सर मतलब क्या है बेटा, ड्रिफ्ट मोशन का मतलब जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स का पूरा जो ग्रुप था वो ग्रुप एकदम धीरे धीरे रेंगता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट साइड में। जैसे आप सब लोग बादल देखते हो, बादल, है ना, आसमान में जो बादल दिखाई पड़ते हैं वो बादल एकदम धीरे धीरे मूव करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो बादलों का ये जो मोशन होता है ना, बहुत ही स्लो मोशन जो होता है, इसी स्लो मोशन को हम लोग भाई साहब ड्रिफ्ट मोशन कहते हैं, राइट। तो इसीलिए नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या ये बात 100% क्लियर है? निकिता कह रही सर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। निकिता बेटा एक चीज बताओ, एक चीज बताइए, हाँ, जब आपने कंडक्टर में इधर पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और इधर की तरफ नेगेटिव दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या होता है निकिता? पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हाई पोटेंशियल, यहां पर हाई पोटेंशियल, राइट, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, और यहां पर लो पोटेंशियल। तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस तो अपने आप आ जाएगा भैया। सेल क्या काम करता है, सेल काम क्या करता है, सेल क्रिएट्स पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट है क्या। सेल जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, राइट है। जल्दी से एक बार सब लोग हार्ड